पिछली वीडियो में हमने कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल पढ़ा था। आज इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न समझेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा, बच्चे भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। इसका कारण यह हो सकता है कि बच्चे माँ के आंचल में स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि माँ उन्हें संसार की सारी समस्याओं से बचा सकती है, क्योंकि माँ बच्चे की आवश्यकताओं और उसकी भावनाओं को अच्छे से समझ सकती है। माँ अपनी प्रतिक्रिया में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करके बालक को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे बालक को अपना कष्ट कम होता लगने लगता है। भोलानाथ भी इन्हीं कारणों से सांप से भयभीत होने पर माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर होगा, भोलानाथ की एक पूरी मित्र मंडली थी। वो लोग साथ मिलकर अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेलना कूदना उनकी स्वाभाविक विशेषता होती है। इसी कारण भोलानाथ भी जैसे अपने मित्रों को देखता, उनके झुंड को खेलते हुए देखता, तो वह सिसकना भूल जाता और मित्रों के साथ खेलने में तल्लीन हो जाता है। वैसे भी बच्चे निश्चल होते हैं, राग द्वेष से मुक्त, इसलिए कोई भाव उनके मन में स्थिर नहीं रहता। वे अपने मित्रों के साथ प्रसन्न रहते हैं और भूल जाते हैं कि वे किस बात पर रो रहे थे। प्रश्न क्रमांक 3, तो यह तीसरा जो प्रश्न है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें केवल खेलों से जुड़ी तुकबंदियाँ हैं, जिन्हें आपने भी बचपन में कई बार खेला होगा, इसलिए यह परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल प्राचीन समय के ग्रामीण परिवेश के थे। भोलानाथ और उसके साथी धूल, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, टूटी फूटी वस्तुएं और घर के आसपास उपलब्ध चीज़ों से खेलते थे। हो सकता है भोलानाथ के समय में आज खेले जाने वाले खेलों का विकास न हुआ हो, लेकिन आज गांव और नगरों में बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, शतरंज, लूडो, बैडमिंटन आदि एक जैसे खेल खेलते हैं। शहरी क्षेत्रों में बच्चों के खेलने के लिए पार्क होते हैं, जहां उन्हें खेलने की और भी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो हम भी अर्थात आजकल के बच्चे भी इन्हीं आधुनिक खेलों से खेलते हैं, जिनकी सामग्री आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। तो पाठ में ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, तो इसके उत्तर में हम कुछ प्रसंग ऐसे लिखेंगे। जैसे पहला हो सकता है कि भोलानाथ पेट भर खाना खा लेते, फिर भी माँ और खिलाने की हट करती और फिर खेल खेल में खुद खिलाने लगती। दूसरा हो सकता है कि भोलानाथ के पिता भोलानाथ से कुश्ती लड़ते और जानबूझकर हार जाते। तीसरा हो सकता है कि आम के बगीचे में मूसलाधार वर्षा के बाद बिच्छू निकले और भोलानाथ और उसके मित्र डरकर भाग गए। चौथा हो सकता है कि मूसन तिवारी नामक वृद्ध को चिढ़ाते हुए विद्यालय से 4 लड़कों का गिरफ्तारी वारंट लेकर भोलानाथ और उनके मित्रों को पकड़ने जाना और फिर भोलानाथ का रोते रहना। पांचवा हो सकता है चूल्हे के बिल से सांप के निकलने पर डरकर सभी का बेतहासा भागकर लहूलुहान हो जाना और इसी अवस्था में बालक भोलानाथ का माँ के आंचल में जाकर छिप जाना। प्रश्न क्रमांक 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस उपन्यास अंश में जिस समय की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण हुआ है, तब लोग गाँवों में सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। आज गाँवों का भी शहरीकरण हो गया है। आधुनिक संसाधनों के साथ ग्रामीण लोगों की जीवन शैली भी बदल गई है। बच्चे छोटी आयु से ही स्कूल जाने लगे हैं। उनके खेल, खिलौने और खेलने का तरीका सब कुछ बदल गया। गाँव का भोलापन
राजनीति के अखाड़ों में बदल गया है। ग्रामीण खान पान और पहनावे पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दिखाई देने लगा है। लोकगीत और संगीत का स्थान फिल्मी संगीत ने ले लिया है। प्राचीन और प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग पिछड़ेपन का उदाहरण माना जाने लगा है। ग्रामीण रीति रिवाज और परंपराएं सभी में परिवर्तन आ गया है। प्रश्न क्रमांक 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित करें। तो आपने बचपन में देखा होगा कि आपके माता पिता द्वारा आपको सजाना संवारना, आपके रूठने पर आपको मनाना, आपकी हट यानी जिद को पूरा करना, बीमार पड़ने पर देखभाल करना और भयभीत होने पर अपने स्नेह से भय दूर करना। तो इन भावनाओं को इस प्रश्न के उत्तर में आपने अपनी डायरी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि माता पिता का बच्चे के प्रति स्नेह वात्सल्य कहलाता है। भोलानाथ के पिता भोलानाथ को कंधे पर बैठाते, पेड़ की शाखाओं पर झूला झुलाते, नकली कुश्ती लड़कर हार जाते, भोलानाथ के प्रत्येक खेल में शामिल होते, भोजन कराते, पूजा में साथ बैठाते और भोलानाथ की माँ उन्हें सजाती संवारती तथा भोजन कराती। सांप के भय से भी माँ ने ही भोलानाथ को भयमुक्त किया। इन सभी बातों में बालक भोलानाथ के प्रति माता पिता का वात्सल्य व्यक्त हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भोलानाथ का पिता से अधिक लगाव था, लेकिन सांप से भयभीत होने पर भोलानाथ माता के अंचल में जाकर छिप गया। माता का अंचल ही उसे सबसे अधिक सुरक्षित लगा। माँ ने भी अपने स्नेह से भोलानाथ का भय दूर कर दिया, इसलिए माता का अंचल शीर्षक यहाँ सब प्रकार से उपयुक्त है। इसके अन्य शीर्षक माँ की ममता या भोलानाथ की माँ हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता की बातों और उनके कार्यों का अनुकरण करके बार बार उनकी गोद में बैठकर उनके वस्त्रों आभूषणों इत्यादि से खेलकर किसी बहाने से उन्हें परेशान करके जिद करके अपनी बात मनवाकर माता के पिता के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर हो जाएगा कि इस पाठ में आज से 90 वर्ष से भी पहले का वर्णन है। तब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो स्वाभाविक है कि तब समाज न तो आज की तरह विकसित था और न ही इतना सुविधा संपन्न था। इसलिए उस समय के बच्चों के पास हमारे जैसे मनोरंजन के साधन, खेल खिलौने और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसलिए भोलानाथ और उनके साथियों के खेल तथा खिलौने अलग प्रकार के होते थे और हमारे खेल खिलौने अलग प्रकार के होते हैं, अर्थात हमारे खेल खिलौने आधुनिक होते हैं। यहाँ पर यह पाठ पूरा हो चुका है। अगर आपके इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न हैं तो आप उन्हें नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको उत्तर कमेंट में या अलग से वीडियो में दे दिया जाएगा। अगली वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे।